हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज पढ़ेंगे अपन क्लास 11 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे पहले अपन ने देखा था चैप्टर फर्स्ट जिसमें था फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। तो जिसको भी प्रीवियस लेक्चर देखना है वो शिक्षा मिशन की प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं और साथ में ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक अवेलेबल है, तो आप जहाँ से चाहो वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में ही आज पढ़ेंगे अपन यूनिट एंड मेजरमेंट। तो जो चाहते हैं इसके नोट्स बनाना तो वो साथ में नोट्स बना सकता है, और जिसको ये नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियाँ। तो ऐसी राशियाँ जिसको मापा या तोला जा सकता है वे कहलाती है भौतिक राशियाँ। जैसे लंबाई, तो लंबाई को अपन मेज़र कर सकते हैं मीटर में, किलोमीटर में, तो लंबाई को अपन माप सकते हैं, तो ये हो गई अपनी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही द्रव्यमान, द्रव्यमान को भी अपन तोल सकते हैं किलोग्राम, ग्राम में, तो ये हो गई अपनी भौतिक राशि। ऐसी राशियाँ जिसको मापा या तोला जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती है, और इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी राशियाँ जिसको मापा या तोला जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती है। अब भौतिक राशियाँ दो तरह की होती है, एक होती है मूल भौतिक राशि जिसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि जिसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले देखते हैं अपन मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जो मापन के लिए अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं होती है, वे कहलाती है मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जो मापन के लिए अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे लंबाई है, लंबाई को मेज़र करने के लिए इसकी खुद की यूनिट है मीटर। द्रव्यमान को मेज़र करता है किलोग्राम में, और समय को मेज़र करता है सेकंड में। तो ये मापन के लिए अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, इसको बोलते हैं मूल भौतिक राशि। सेकंड देखते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। ऐसी राशियाँ जो मापन के लिए अन्य राशियों पर निर्भर होती है वे कहलाती है व्युत्पन्न भौतिक राशि, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये नोट डाउन कर लो पहले। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ जो मापन के लिए अन्य राशियों पर निर्भर होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल अपन ने लिया यहाँ पे वेग। वेग की जो यूनिट होती है वेलोसिटी, वेग को बोलता है वेलोसिटी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पे भी डिपेंड है और सेकंड पे भी डिपेंड है। वैसे ही हो गया त्वरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सेलरेशंस। तो ये डिपेंड है मीटर पे भी डिपेंड है और ये सेकंड पे भी डिपेंड है, तो ये दो यूनिट पे डिपेंड है। तो इस तरह की राशियाँ कहलाती है व्युत्पन्न भौतिक राशि, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब जो कोई भी भौतिक राशि है उसको मेज़र करने के लिए अपन को दो चीज़ चाहिए होती है, एक चाहिए होती है नंबर और दूसरी चाहिए होती है यूनिट। तो अपने पास में
तो अपने पास में कोई भी Q अगर भौतिक राशि है तो उसको अपन मेज़र करने के लिए अपन को दो चीज़ चाहिए होती है, N और U। फॉर एग्जाम्पल अपन बोलते हैं 5 किलोग्राम शक्कर, तो यहाँ पे 5 हो गया अपना नंबर, और जो अपनी kg है, मैंने द्रव शक्कर को मापने के लिए एक यूनिट दी है kg, तो वो हो गई अपनी यूनिट। जैसे 4 लीटर पानी, तो 4 हो गया यहाँ पे अपना नंबर और यूनिट हो गई इसकी लीटर। तो कोई भी अगर भौतिक राशि है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं N और U से, जहाँ N होता है नंबर और U होता है उसके पीछे की यूनिट। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। तो मापन के लिए 3 पद्धतियाँ प्रयुक्त होती है। फर्स्ट होती है MKS, दूसरी होती है CGS और तीसरी होती है FPS। तो सबसे पहले देखते हैं अपन MKS पद्धति। जो MKS पद्धति है इसके अंतर्गत लंबाई होती है उसको मेज़र करेंगे अपन मीटर में, जो द्रव्यमान होता है उसको मेज़र करेंगे किलोग्राम में, और जो समय होता है उसको मेज़र करेंगे सेकंड में। तो M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकंड। MKS पद्धति में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में मापा जाता है। फिर आती है अपने पास में CGS पद्धति। तो CGS पद्धति के बारे में देखते हैं, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। CGS पद्धति। CGS पद्धति C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। तो अपन यहाँ पे लंबाई को मेज़र करेंगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मेज़र करेंगे ग्राम में और समय को मेज़र करेंगे सेकंड में। तीसरी पद्धति आती है FPS। तो पहले ये नोट डाउन कर लो। तीसरी आती है FPS पद्धति। तो FPS पद्धति में लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो ये 3 पद्धतियाँ हैं, MKS, CGS और FPS। फिर उसके बाद में अपन की आई एक SI यूनिट। SI होता है सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो SI पद्धति में सब चीज़ को मेज़र करने के लिए एक फिक्स यूनिट दे दी गई है। तो पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं SI पद्धति के बारे में। तो जो SI पद्धति है यह है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इस प्रणाली के थ्रू जो यूनिट को मेज़र करने के लिए एक फिक्स यूनिट दे दी गई है, और ये MKS पद्धति का ही संशोधित और विस्तृत रूप है। जैसे कि लंबाई को अगर अपन को मेज़र करना है तो लंबाई को मेज़र करने के लिए अपन को एक फिक्स यूनिट दे दी मीटर। इससे पहले लंबाई को मेज़र करने के लिए 3 यूनिट थी। लंबाई को मेज़र करते थे MKS पद्धति में मीटर, CGS में सेंटीमीटर और FPS में फुट। तो SI पद्धति ने इन सबको हटा के एक खुद की स्टैंडर्ड यूनिट दे दी। जैसे लंबाई को मेज़र करेंगे अपन मीटर में, ऐसे ही द्रव्यमान को मेज़र करने के लिए भी 3 थी, किलोग्राम, ग्राम और पाउंड। तो किलोग्राम को मेज़र करने के लिए एक फिक्स यूनिट दे दी द्रव्यमान को मेज़र करने के लिए एक फिक्स यूनिट दे दी, द्रव्यमान मेज़र होगा किलोग्राम में। ऐसे SI पद्धति ने 7 फंडामेंटल यूनिट दी है। तो देखते हैं अपन उन 7 फंडामेंटल यूनिट के बारे में। तो ये जो अपनी ये 7 है फंडामेंटल यूनिट होती है, और ये यूनिट किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है। तो जो लंबाई उसको बोलते हैं इंग्लिश में लेंथ, और इसको अपन मेज़र करेंगे मीटर में, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है M। फिर सेकंड नंबर पे आता है द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं
मास और इसको अपन मेज़र करेंगे किलोग्राम में, और इसका सिंबल होता है वो होता है केजी। फिर आता है अपना समय। समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, और इसको मेज़र करेंगे अपन सेकंड में, और इसको डिनोट करेंगे एस से। फोर्थ है अपना विद्युत धारा, इसको बोलते हैं अपन करंट, और इस करंट को मेज़र करता है एम्पियर में, और इसका जो सिंबल है वो है ए। फिर आता है अपना तापमान। तापमान को बोलते हैं टेम्परेचर, और इसको मेज़र करता है केल्विन में, और इसको डिनोट करता है के से। फिर आता है छठा अपना पदार्थ की मात्रा, तो इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मेज़र करते हैं अपन मोल में, और इसको डिनोट करता है मोल से। फिर आता है प्रदीपन तीव्रता, इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसको मेज़र करते हैं अपन कैंडेला में, और इसको डिनोट करता है सीडी से। ये है अपने 7 मूल मात्रक, 7 फंडामेंटल यूनिट। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। फिर आते हैं अपने पूरक मात्रक, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है अपना प्लेन एंगल समतल कोण, इसको अपन मेज़र करते हैं रेडियन में, और इसको डिनोट करते हैं रेडियन से। फिर आता है अपना सॉलिड एंगल ठोस कोण, जिसको अपन मेज़र करते हैं स्टेरेडियन में, और डिनोट करते हैं एसआर में, एसआर से डिनोट करता है। जो प्लेन एंगल है वो 2D में मेज़र करता है, और जो अपना सॉलिड एंगल है वो 3D में मेज़र करता है। एक बार इसको नोट डाउन कर दो। फिर सातों जो अपनी फंडामेंटल यूनिट है और जो सप्लीमेंट्री यूनिट है उसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। तो पहले ये नोट डाउन कर लो। तो यह है मूल मात्रकों की परिभाषा, साइंटिफिक डेफिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं अपन 1 मीटर। 1 मीटर किसे कहते हैं? प्रकाश की चाल 299, 792, 458 मीटर प्रति सेकंड लेते हुए प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/299, 792, 458वें सेकंड में जितनी दूरी तय होती है उसको बोलते हैं 1 मीटर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो प्रकाश की चाल होती है वो अपन जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन जो एग्जैक्ट होती है वो होती है 299, 792, 458 मीटर पर सेकंड। तो अपन इसको अप्रोक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेते हैं। तो प्रकाश अपनी चाल, जिस चाल से वो चल रहा है उस चाल द्वारा 1/299, 792 और 458वें सेकंड में जितनी दूरी वो निर्वात में तय करेगा वह दूरी 1 मीटर के बराबर होगी। तो जिसको ये डेफिनेशन लिखनी है नोट डाउन कर लो। फिर देखते हैं 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम देखते हैं अपन 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, और उस टाइम 1 लीटर जल का जितना जो द्रव्यमान होगा वो हमारा कहलाएगा 1 किलोग्राम के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं। तो 1 सेकंड किसे कहते हैं? 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। तो वह समय अपना कहलाता है 1 सेकंड। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। तो 1 केल्विन ताप की वह मात्रा है जो जल के त्रिक बिंदु उष्मागतिकी ताप का 273.16वां भाग है। जल का त्रिक बिंदु वह होता है जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में रहती है। तो जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिकी ताप का 273.16वां जो भाग होता है वो कहलाता है हमारा 1 केल्विन के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं।
1 एम्पियर की देखते हैं डेफिनेशन क्या है। जब नगण्य त्रिज्या व अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही चालक आपस में 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हो और उस टाइम उसके प्रति एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल है वो है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो उस टाइम इसमें से जितनी धारा प्रवाहित होती है वो होती है 1 एम्पियर के बराबर। तो ये होती है 1 एम्पियर की साइंटिफिक डेफिनेशन। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। तो 1 मोल की साइंटिफिक डेफिनेशन है पदार्थ की वह मात्रा जिसमें अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं के बराबर होगी। अर्थात कार्बन 12 है, उसका अगर मैं 12 ग्राम भार लूँगी तो उसमें जितने परमाणुओं की संख्या होगी वही होगी अपनी 1 मोल। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन है पदार्थ की वह मात्रा जिसमें परमाणुओं की संख्या आवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। जो अपन ने पदार्थ लिया है उसमें जो परमाणु है वो परमाणु होंगे 6.023 × 10⁻23। अगर उसके बराबर है तो वह है अपना 1 मोल। 1 मोल अपन इसको डिफाइन करते हैं N/Na = M/m0, जहाँ पे N तो होता है अपना मोल, N होता है वो होता है परमाणु की संख्या, Na होता है आवोगाड्रो संख्या जिसका मान दे रखा है, M होता है द्रव्यमान और ये द्रव्यमान लिया जाता है ग्राम में, और m0 होता है परमाणु भार। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। तो एक कैंडेला की साइंटिफिक डेफिनेशन है अगर कोई कृष्ण वस्तु जिसका जो क्षेत्रफल है वो है 1/6 × 10⁵ मीटर स्क्वायर और यहाँ इसका जो टेम्परेचर है वो है 2046 केल्विन और वायुमंडलीय दाब है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। उस टाइम उसमें से जितनी विकिरणें उत्सर्जित होती है तो वो होता है अपना 1 कैंडेला के बराबर, और ये होता है प्रदीपन तीव्रता का मात्रक। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। तो अब देखते हैं अपन पूरक मात्रकों की परिभाषा। तो जो 1 रेडियन होता है ये क्या होता है, तलीय कोण का मात्रक होता है। अर्थात किसी प्लेन में अगर अपन को एंगल मेजर करना है, 2D में अगर मेजर करना है एंगल, तो उस एंगल को अपन मेजर करेंगे रेडियन में। तो एंगल का फॉर्मूला होता है चाप अपॉन त्रिज्या, अर्थात आर्क अपॉन रेडियस। अगर अपन त्रिज्या के बराबर एक चाप लें और उस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित करें तो वो कोण 1 रेडियन के बराबर होगा। तो इसी को ही बोलते हैं 1 रेडियन। त्रिज्या के बराबर चाप लें तो r और चाप भी हो जाएगा त्रिज्या के बराबर, तो ये भी हो जाएगा r से जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो ये होता है अपना 1 रेडियन के बराबर। यदि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है। अब अपन जानते हैं पाई रेडियन होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1 रेडियन होगा अपना 180 अपॉन पाई के बराबर। अब अगर अपन को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो डिग्री है वो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। तो जिसको ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। सेकंड देखते हैं अपन स्टेरेडियन के बारे में। तो जो स्टेरेडियन होता है वो सॉलिड एंगल को मेजर करता है, अर्थात ये होता है 3D में मेजर करता है। तो जो स्टेरेडियन होता है वो सॉलिड एंगल को मेजर करता है। तो स्टेरेडियन का फॉर्मूला होता है ओमेगा = पृष्ठ का क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का वर्ग। यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 स्टेरेडियन कहलाता है। यह ठोस कोण का मात्रक है और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करता है। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।
अब देखते हैं अपन कुछ अन्य मात्रक और उनकी परिभाषाएं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एक खगोलीय मात्रक। तो एक खगोलीय मात्रक क्या होता है? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी होती है, उसको बोलते हैं एक खगोलीय मात्रक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो नोट डाउन करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है, और इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, और इसकी जो यूनिट है वो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये नोट डाउन कर लो। फिर देखते हैं एक पारसेक के बारे में। एक पारसेक, तो पारसेक होता है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, और एक पारसेक की वैल्यू होती है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पारसेक और प्रकाश वर्ष में ये संबंध होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू लाइट ईयर। तो एक पारसेक लाइट ईयर का 3.26 गुना होता है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं अपन द्रव्यमान की कुछ यूनिट। तो देखते हैं द्रव्यमान के मात्रक, द्रव्यमान के यूनिट देखते हैं। तो एक क्विंटल होता है वो होता है 100 केजी के बराबर, और एक मीट्रिक टन होता है वो होता है 1000 केजी के बराबर। द्रव्यमान की सबसे बड़ी यूनिट होती है एक चंद्रशेखर सीमा, अर्थात 1 चंद्रशेखर लिमिट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। तो जो सूर्य का द्रव्यमान होता है उससे 1.4 टाइम्स ज़्यादा, चंद्रशेखर लिमिट 1.4 टाइम्स होती है सूर्य के द्रव्यमान की। यह द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई है। फिर आती है समय। एक शेक होता है, एक शेक में 10⁻⁻8 सेकंड होता है। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। तो ये लेक्चर यहीं पे करता है ख़त्म, और अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे डायमेंशन। तो जिसको भी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, और इसके जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू।